हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना लेबर वेरिएंस कर रहे थे। लेबर वेरिएंस में अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेबर्स वेरिएंस में जो 27th इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, उसके बेसिस पर आपको लेबर वेरिएंस निकालना है, जिसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल, जैसे देखो आपने मटेरियल में किया था दो तरह का था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका दो ही तरह का डाटा चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है वहाँ पर भी आपने दो तरीके का मटेरियल ए बी या एक्स वाई, इस तरह से ही तीन का भी किया था, एक्स वाई जेड, एक दो, जैसे ए बी सी किया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा वर्कर्स होंगे आपके एक दो तरह के होंगे, ए बी सी, राम मोहन श्यों सोहन, इस तरह से होंगे, और उनका स्टैंडर्ड वगैरह आप फिक्स करोगे और उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड्स आर भी दे रखे हैं और एक्चुअल में भी दे रखे हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स आर आपके कितने लगते हैं, टोटल 45 लगते हैं, और एक्चुअल में आपके कितने आर्स लगते हैं, 45 लगते हैं। अब यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 45 है। ठीक है, इसीलिए सिंपल है, क्योंकि अगर ये चेंज होते तो फिर आप इसमें क्या करते, आप इसको रिवाइज करते, और रिवाइज में आप इसके एक्चुअल आर्स को, स्टैंडर्ड आर्स को रिवाइज करके स्टैंडर्ड्स आर निकालते, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपल करना है। जैसे कि अब आपका यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, फॉर्मूला रखा, उसके अकॉर्डिंग कर दिया, लेबर्स रेट वेरिएंस है, लेबर मिक्स वेरिएंस है, और फिर आपने इसको वेरीफाई कर लिया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी 28th इलस्ट्रेशन। 28th में ये क्या कहता है कि आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग्स इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस। आपके पास स्टैंडर्ड भी है, आपके पास एक्चुअल भी है। स्टैंडर्ड में आपके पास 40 स्किल वर्कर हैं, 60 पैसे 50 आवर्स के अकॉर्डिंग, 60 इस तरह से। ठीक है, और इसी तरीके से ये है। अब देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड में जो है और जो एक्चुअल में आर जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों में। ठीक है, बस पैसे का रेट का फ़र्क है, और जो वर्कर्स हैं वो भी आपके क्या है 40 और 60 100 हैं, और इधर भी आपके वर्कर्स जो हैं वो 100 है। फ़र्क सिर्फ इतना है स्किल्ड और अनस्किल्ड का। ठीक है, तो अब देखिए आप जो स्टैंडर्ड्स आर हैं, अगर आप इसको स्टैंडर्ड्स आर को अगर आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड्स आर आपके बन जाते हैं 2000। ठीक है, और इधर बन जाते हैं 5000, और इधर एक्चुअल आर बनते हैं आपके 5। जब ये दोनों सेम हैं तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका सिंपल क्वेश्चन ही निकलेगा उसी तरीके से जैसे आप करते हैं। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालो, 40 जो है वो 1200 रुपये आप देते हैं 50 आवर्स के हिसाब से, तो 5 चौके 20, 2000 स्टैंडर्ड आर आ गए, क्योंकि 50 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। आपके पास क्या है 40 स्किल्ड वर्कर है, 40 वर्कर ने 50 घंटे काम किया, तो आपके कितने घंटे हो गए, 2000 हो गए। इसी तरीके से 60 वर्कर ने आपके 50 घंटे काम किया है, 5 6 के 30, 3000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, तो ये 3000 आ गया। तो इस तरीके से ये 5 हो गए। इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखिए ये 35 वर्कर हैं, 50 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो 1750, और 65 वर्कर हैं जो वो 50 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, 3250, तो टोटल हो गए 5000। क्लियर। अब ये इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जब आप क्या करते हैं, व्हेन टोटल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इक्वल होता है टोटल एक्चुअल टाइम के, नहीं इक्वल होता है। यहाँ तक तो था कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता था वो एक्चुअल के इक्वल है, ये इक्वल वाले क्वेश्चन हैं। अब जब इक्वल नहीं होता, नंबर 2 पे क्या है, जब इक्वल नहीं होता तो आप क्या करते हैं, उसको रिवाइज करके चलते हैं, तो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। ठीक है, जब रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपका आएगा तो उसको कैसे निकालेंगे, जैसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी करते थे आप उसी तरीके से करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 29 में देखिए, एनालाइज आर लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस निकालना है। आपके पास आर्स दिए हुए हैं 20, 60, 80 दिए हुए हैं, और एक्चुअल्स में आर आपके पास कितने हैं, एक्चुअल आर्स हैं 25 और 67, 8, 92। तो इसका मतलब 80 और 92 में आपका फ़र्क है। आप इसको रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ कैसे करोगे कि जब आपके 80 हैं तो आपके 20 लगाता है ए वर्कर, तो एक पर कितने हो गए 20/80, तो आपने किसके अकॉर्डिंग करना है 92 के अकॉर्डिंग, तो 92 पर कितने होंगे 23 आवर्स, तो आपका रिवाइज़ करके आ जाएगी 23। तो आप 23 के हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम और बना सकते हैं, यहीं पर आप बना सकते हैं कि 23 आपका क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। ठीक है, और दूसरे केस में आपके कितने आ जाएंगे 69। अब आप इसका टोटल करिए, आपका टोटल आ जाएगा 92, जो कि किसके इक्वल होगा, एक्चुअल के इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसी के बेस पर आपने क्वेश्चन करना है। तो उसमें देखो कॉस्ट वेरिएंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट वेरिएंस पर भी नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी पर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप लेबर रिवाइज एफिशिएंसी निकालेंगे तो रिवाइज एफिशिएंसी करते ही आपके फॉर्मूले में रिवाइज स्टैंडर्ड आ जाएगा, और रिवाइज स्टैंडर्ड आते ही आप 23 और 69 को यूज़ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ तो आप 20 और 60 को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप किसको यूज़ करेंगे, 23 और 69 को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से फिर जब मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस, उसमें भी आपका स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम होता है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आपका 23 और 69 है, जो आपने यहाँ निकाला था।
ठीक है, उसके बेसिस पर आप इसको करेंगे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 30th इलस्ट्रेशन, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। वो क्या कहता है, 100 स्किल्ड वर्कर हैं आपके, ठीक है, 40 जो है सेमी स्किल्ड हैं और 60 जो है अनस्किल्ड हैं। कहने का मतलब है जो आपके 100 जो हैं वो क्या हैं, आपके स्किल्ड हैं, 40 अनस्किल्ड हैं, 60 ये आपको दे रखा है। एंड 30 वीक इन्होंने काम किया है, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आ गया स्टैंडर्ड में आवर्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आर आ गए आपके 6000 के। उसके बाद है द स्टैंडर्ड वीकली वेज फॉर द 60, 36 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। जो वेजेस कितनी हैं आपकी, वेजेस आप देखिए जो 60 है, 36 है एंड 24 है, ये आपकी जो वेजेस दी हुई है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। द जॉब वॉज इक्वल टू 32 वीक्स, 32 वीक है जिसमें 80 हैं, 50 हैं, 70 हैं और 32 वीक के हिसाब से ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया। अब ये स्टैंडर्ड टाइम जो है 6000 है लेकिन एक्चुअल में 6400 है, तो पहले तो आप इसको क्या कर लो, रिवाइज़ कर लो, ठीक है। रिवाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो एक्चुअल में आपका टाइम दिया, एक्चुअल में जो रेट दिया वो दिया हुआ है 65, 40 और 20 रुपया। तो 65, 40 और 20 हो गया, ये एक्चुअल आ गया। अब रिवाइज़ करके आपने इसको निकालना है, तो रिवाइज़ में आप कैसे निकालोगे, जब 3000 हैं, 6000 है तो आपके 3000 हैं, तो 3000 बटे में 6000 तो आपके कितने पर, 6400 पर। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका 2 और ये आ गया 3200, ठीक है। तो ये 3200 आपकी आ गई रिवाइज में, ठीक है। इसी तरीके से ये 3200 आ गई। अगली आप इसी तरीके से निकालिए कि जब आपके 6 हैं तो 1200 हैं, तो 1200 बटे में 6000 गुना में 6400। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 64 को दुगना कर लीजिए, ये आ जाएगा 1280। तो ये 1280 आपके सेकंड में आ गए। क्लियर है। इस तरीके से आप रिवाइज स्टैंडर्ड निकालेंगे, फिर आप इसको फॉर्मूलों में पुट करेंगे और फिर उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करके वेरीफाई भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है, जब लेबर व्हेन टोटल स्टैंडर्ड टू इक्वल जब होता है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपका टोटल स्टैंडर्ड जो होता है इक्वल नहीं होता एक्चुअल टाइम के, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए इसको कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका 31 इलस्ट्रेशन। 31 इलस्ट्रेशन में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड मेल आपको दिए हुए हैं, फीमेल्स आपको दी हुई हैं और उसमें आर्स आपको दे दिए हैं दोनों के। उसके बाद आपको आर्स से अलग आपके जो टोटल आर्स रेट पर आर्स रेट जो है वो दे दिया है। इसी तरीके से मेल फीमेल एक्चुअल का भी आपको दे दिया है। तो आप कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड जो है आपका क्या दिया हुआ है, 10,000 टाइम लगा, दूसरे में 10,000 लगा, औरतों ने 10,000 लगाया, मेल ने भी 10,000 लगाया और रेट आपको दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट कहते हैं या जो एक्चुअल में लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो होगा वो क्या आएगा, ये आपका निकालना है। इसी तरीके से आपका एक्चुअल टाइम और एक्चुअल वो दिया हुआ है, ठीक है। रिवाइज़ की भी बात देख लेंगे। रिवाइज़ यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 20,000 है और ये 20,500 है। तो आप रिवाइज़ कैसे करेंगे, 10,000 बटे में 20,000 गुना में 20,500, तो कितना आ जाएगा 10,500। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो 10,500 जो है वो रिवाइज स्टैंडर्ड आ गई, ठीक है। 190 इसी तरीके से आप दूसरी को निकाल लेंगे, ठीक है। अब आती है फॉर्मूलों की बात। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर लेबर रेट वेरिएंस, फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम, कितना टाइम उसने वेस्ट किया है वो निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि नीचे ये कहता है ड्यू टू मशीनरी वर्क वॉज टू बी आइडल टाइम 60 आवर है, 60 घंटे के हिसाब से है। तो मेल का कितना पैसे देते हो आप, 50 पैसे के हिसाब से और फीमेल को 25 पैसे के हिसाब से। तो इसका मतलब ये आपका 45 रुपीज़ एडवर्स जो है वो आइडल टाइम है। लेबर रिवाइज जो आएगी आपकी, रिवाइज में उसी तरीके से निकालो। रिवाइज में अभी आपने ये निकाली थी यहाँ पर क्वांटिटी, उसी तरीके से फॉर्मूले रखकर आप रिवाइज क्वांटिटी के हिसाब से निकालिए। सारे फॉर्मूले आप कर चुके हैं और इसको ईजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हेन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो आपका एक्चुअल से कैसे वो है, अलग है। हाँ जी, अब बात आती है जो 32 इलस्ट्रेशन है। 32 इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, वो कहता है जब आपका स्टैंडर्ड यील्ड जो है, एक्चुअल यील्ड जो है वो दोनों दिए हुए हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। दोनों के दोनों यील्ड दिए हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड की होती है, ठीक है। तो कहता है ग्रेड ए बी दोनों दिए हुए हैं, इधर भी ग्रेड ए बी दोनों दिए हुए हैं, बजटेड आर आपकी 100 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4000 यूनिट है,
ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है। स्टैंडर्ड टाइम जो है 90 वर्कर्स ने काम किया है। उधर जो है वो नीचे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4000 यूनिट है आपके, 60 वर्कर ने काम किया और बजटेड आर आपके कितने हैं, 100 हैं। तो 90 गुना में 100 करके आपके कितने आ गए, 9000 आ गए। इसी तरीके से 60 गुना में 100 करके आपके आ गए 6000 के। स्टैंडर्ड रेट जो है वो आपका 2 रुपया और 3 रुपया है। इसी तरीके से इधर अगर आप देखें तो 80 के हिसाब से आप टाइम निकालिए, एक्चुअल टाइम। तो 80 के हिसाब से जो आपके आएंगे 90 8 9 72, तो कितना आ जाएंगे 7200 और उधर आ जाएगा 6300। ठीक है। अब देखो डिफरेंस ये 15 है और ये 13500 है, यहाँ डिफरेंस आएगा, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस में भी डिफरेंस आएगा क्योंकि 4000 है और 4200, तो इसका मतलब इसको 2 बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जब हम इसको 2 बार रिवाइज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली जो रिवीजन होगी, पहली रिवीजन जो स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल आउटपुट के बेस पे होगी, तो वो कैसे करोगे आप कि जब आपके 4000 हैं, ठीक है, जब आप 4000 यूनिट बनाते हैं तो आपके स्टैंडर्ड ग्रेड आते हैं 9000, तो इसका मतलब 9000 बटे में 4000, तो फिर आपके किस पर 4200 पर, क्योंकि 4200 यूनिट है ना, तो 4200 पर कितने होंगे 9450। क्लियर है। तो आपके ये 9450 आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके 6300 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है दोबारा से जब इसको रिवाइज़ करेंगे तो दोबारा से रिवाइज़ 15000 के बेस पे करेंगे और इधर 13500 है, तो जब 15000 हैं तो आपके कितने हैं 4000 पर। ठीक है। तो 4000 बटे में 15000, क्योंकि 4000 यूनिट बना रहा है ना, तो इस पर कितने होंगे आपके 3600। ठीक है। तो रिवाइज यूनिट आ जाएंगे आपके 3600 और अब आप 3600 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे यूनिट के हिसाब से। तो ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस तरीके के मटेरियल में भी जो आपकी वेस्ट वाला था पोर्शन, जहाँ पर आउटपुट डिफरेंस हो जाता है और नीचे जाके वेस्ट जो है वो होती है, और वेस्ट के बाद जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो भी डिफरेंस होता है, तो वो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका मिक्स वेरिएंस और आपका एफिशिएंसी वेरिएंस और आपका रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये तीनों भी पूछे जाते हैं, जो आपकी कॉस्ट और रेट और लेबर एक्चुअल वेरिएंस है उनके बेसिस के साथ साथ है। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, जो ये आपके लास्ट के बेसिकली क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, वो आ जाते हैं मिक्स में। मिक्स का मतलब है जिसमें कि आपकी लेबर और मटेरियल दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये क्लियर नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करवाती हूँ।